हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर चरण सिंह। क्या आप जानते हैं 80% मानसिक समस्या से ग्रसित लोग साइकियाट्रिस्ट से मिल ही नहीं पाते। डिप्रेशन से ग्रसित 80% लोग पहले एक साल में किसी मनोचिकित्सक से मिल ही नहीं पाते हैं या मिलते ही नहीं हैं। आपको नहीं लगता कि ये दोनों फैक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं हर किसी के लिए जानना? आपने दीपिका पादुकोण का वो जो केस है वो आपने ज़रूर किसी न किसी चैनल पे या यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि जब एक जर्नलिस्ट उनसे पूछती हैं कि आप तो सेलिब्रिटी हैं, फिर आपने ये बात आके टीवी पे क्यों बताई? तो उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही अपने व्यूअर्स को, और वो ये थी कि जो मैंने झेला है ना, मैं नहीं चाहती कि भारत की कोई दूसरी लड़की या लड़का या कोई भी व्यक्ति वो झेले, क्योंकि वो बहुत ही डरावना है। दोस्तों, सुनने को तो डिप्रेशन नाम है ना, ऐसा है कि हर कोई बोलता है, लेकिन डिप्रेशन को केवल वो ही पहचान सकते हैं, वो ही जान सकते हैं जिन्होंने कभी डिप्रेशन झेला है। अगर आपने डिप्रेशन कभी झेला नहीं, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि जो डिप्रेशन में है वो कितना बुरा फील करता है, असल में वो क्या फील करता है। इसका अंदाज़ा ऐसे लगाइए कि एक व्यक्ति अपने आप को ख़त्म करने की प्लानिंग बना रहा है। वो कहता है कि अब वो सुइसाइड करेगा। तो आप सोच के देखिए कि सफरिंग की क्या कोई लिमिट होगी उसकी लाइफ में? मरने के लिए आदमी कब तैयार होता है? जब उसको ये लगता है कि दुख इतना दुखी कर रहा है, इतना खराब है कि अब मौत ज़्यादा आसान है, अब मौत ज़्यादा बढ़िया लग रही है। तो किसी भी डिप्रेशन से ग्रसित या फिर किसी भी मानसिक मानसिक समस्या से ग्रसित व्यक्ति को आप प्लीज़ ये ना कहें कि यार तेरे को कहाँ ज़रूरत है, बल्कि अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आपको ज़रूर अपने आसपास जो भी लोग हैं उनको सलाह देनी चाहिए साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करने की। मैं अपने हर वीडियोस में या काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ कि भारत में लगभग 2 लाख के आसपास लोग आत्महत्या करते हैं हर साल, और इन सब को हम बचा सकते हैं। एक सेकंड के लिए सोच के देखिए कि किसी परिवार में अगर एक ही जना कमाने वाला था और वो सुइसाइड की वजह से चला गया, तो बाकी परिवार का क्या होगा? जी हाँ, हम वो लोग जो साइकियाट्रिक समस्या से ग्रसित हैं उनको समय पे मनोचिकित्सक से मिलने की सलाह दे सकते हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मोटा मोटा ऐसे कौन से साइंस एंड सिम्टम्स हैं, ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनके बेसिस पे आप ये पहचान पाओगे कि ये मानसिक समस्या हो सकती है और इसके लिए मनोचिकित्सक से मिलना ही चाहिए। लोग मिल क्यों नहीं पाते? उसके कारण 2 हैं मोटे मोटे। पहला कारण है स्टिग्मा, कि यार मैं कोई पागल नहीं हूँ, मुझे माफ़ करना ये सब इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट, ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग यही सोचते हैं, तो वो इसलिए नहीं आ पाते हैं। पहला कारण है स्टिग्मा। दूसरा जो कारण है वो है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। उनको नॉलेज ही नहीं होता कि मुझे जो समस्या है उसके लिए मुझे मनोचिकित्सक से मिलना है, उसका कारण है। ज़्यादातर लोगों को ये अंदाज़ा नहीं है कि जब माइंड डिस्टर्ब होता है तो सिम्टम्स आपकी बॉडी में भी आते हैं। तो उनको ये लगता है कि पेट में मुझे प्रॉब्लम है, मुझे हाथ पैर में प्रॉब्लम है, मुझे मसल्स में प्रॉब्लम है, मुझे सेक्सुअल प्रॉब्लम है, मुझे शरीर में प्रॉब्लम है, तो फिर मैं मनोचिकित्सक से क्यों मिलूँ? मुझे तो प्रॉब्लम शरीर में है। तो बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों, माइंड ही हमारी बॉडी का मास्टर है। अगर माइंड में प्रॉब्लम हो गया तो बॉडी में प्रॉब्लम होना ही होना है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है? उसके लिए क्या कोई बटन है आपकी बॉडी में? नहीं, आपका माइंड ही तो सब कंट्रोल कर रहा है। आपका टेम्परेचर माइंड ही तो कंट्रोल कर रहा है। आपका रेस्पिरेशन, आपकी सारी एक्टिविटीज़ माइंड ही तो कंट्रोल कर रहा है। तो जब कंट्रोल करने वाली चीज़ ही डिस्टर्ब हो गई, तो जिन चीज़ों को वो कंट्रोल करता है वो डिस्टर्ब नहीं होंगी? 100% होंगे। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे मोटे मोटे क्या सिम्टम्स हैं, अगर आप किसी में भी देखें तो आप ये कह सकते हैं कि उनको एक बार साइकियाट्रिस्ट से मिलना ही चाहिए। तो पहली जो चीज़ है वो ये है, देखिए, जब भी किसी को मानसिक समस्या होती है ना, तो वो बोलेगा कि ये तो कुछ ऊपर का हो गया, इसको तो डोरे ताबीज़ की आवश्यकता है। वो डोरे ताबीज़ की सोचेगा, झाड़ फूँक की सोचेगा, किसी मंदिर मस्जिद जाएगा इलाज के लिए, किसी तांत्रिक बाबा या किसी मौलवी के पास जाएगा। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति आपके आसपास है तो आप समझ जाना कि ये साइकियाट्रिस्ट का पेशेंट है, इसको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल।
पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऐसा कोई आपको आसपास पेशेंट मिले जिसने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, या फिर ऐसे कहते हुए आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि यार मेरी बीमारी पकड़ में ही नहीं आ रही है। वो इसलिए पकड़ में नहीं आ रही है क्योंकि अभी तक भी आप सही डॉक्टर के पास नहीं गए। लक्षण आपकी बॉडी में है लेकिन कारण आपके माइंड में हो सकता है। तो आप बॉडी में अगर ढूंढने बैठेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि कारण आपके माइंड में है। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लाखों रुपए की जांच करा लेते हैं। मैंने तो एमआरआई करा लिया, सीटी स्कैन करा लिया, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करा लिया, एक्सरे करा लिया, अल्ट्रासाउंड करा लिया, कुछ नहीं आता, आएगा भी नहीं क्योंकि प्रॉब्लम आपकी बॉडी में नहीं है, प्रॉब्लम आपके माइंड में है और उसका आपने कोई टेस्ट नहीं करा है। एमआरआई और सीटी स्कैन माइंड के टेस्ट नहीं है, वो ब्रेन के टेस्ट हैं। माइंड और ब्रेन में फ़र्क होता है। कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है, वो है हमारा माइंड, और कंप्यूटर में एक हार्डवेयर होता है जिसको हम आंख से देख सकते हैं, वो है ब्रेन। तो माइंड और ब्रेन दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति मिले जो कहे कि यार मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा दिया लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मेरी जांच में कुछ नहीं आता सिवाय विटामिन B12 और विटामिन D की कमी के, और जो कि ज़्यादातर लोगों में कम मिलेगा, ठीक है। थर्ड जो फैक्टर है, थर्ड जो इम्पॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स हैं, वो कुछ लक्षण हैं। अगर वो लक्षण किसी में हो तो भी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको मानसिक समस्या हो सकती है। जैसे ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी नींद खराब हो गई है, जिसको नींद अच्छी नहीं आती है, सोने में ज़्यादा समय लगता है, देर तक सोना पड़ता है, रात को बार बार आँख खुलती है, सुबह उठता है तो वो थका हुआ महसूस करता है, सिर भारी रहता है या सिर में दर्द बना रहता है, किसी को माइग्रेन की समस्या है, या वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया, उसको गुस्सा जल्दी आने लग गया है, चीज़ें उसको याद नहीं रहती हैं, या फिर उसके चेहरे की जो चमक है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, आँखों के नीचे डार्क सर्कल बनने लग गए हैं, उसको डर ज़्यादा लगने लग गया हो, या उसको आत्मविश्वास की कमी हो गई हो, या फिर पुरुषों में सेक्सुअल प्रॉब्लम आने लग गई हो, पेट में गैस, अपच, एसिडिटी रहने लग गई हो, महिलाओं में वॉइड डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आने लग गई हो, सेक्स इंटरेस्ट कम हो गया हो, या फिर उनको दिन में सोना ही पड़ता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अगर उनको दिन में आप 2 घंटे घंटे भर सोने ना दो तो वो कहते हैं भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे तो सोना ही पड़ेगा। क्यों सोना पड़ेगा? क्योंकि रात को ठीक से नहीं सो पाए। 11 बजे जिसने दिन के भरपेट खाना खाया है वो 2 बजे वापस थाली लेके नहीं बैठ सकता क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। जिसने रात को अच्छे से नींद ली है वो दिन में 2 घंटे नहीं सो सकता। हाँ, एक छोटी नैप सबको लेनी चाहिए 2 बजे से पहले। या फिर लास्ट बात, जिसको जीवन जीने में आनंद ही नहीं आ रहा है, जिसको लग रहा है कि यार बस ज़िंदगी में घसीट रहा हूँ, जीवन जीने में आनंद नहीं आ रहा, आप एक मनोचिकित्सक से मिलिए। तो अगर ये सारे सिम्टम्स जो मैंने अभी बताया उनमें से कोई सिम्टम किसी में दिखता है तो एक ओपिनियन आप साइकियाट्रिस्ट से ज़रूर लीजिए। कारण ये है कि हमने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो 5-5, 6-6 साल, 7-7 साल, 10-10 साल के बाद हमारे पास आते हैं। वो कहते हैं सर ये प्रॉब्लम तो मुझे पिछले 10 साल से है, मुझे नींद तो 10 साल से नहीं आ रही ठीक से। तो 10 साल में आपको कितना नुकसान हो गया उसका अंदाज़ा लगाइए। आपने कितनी अननेसेसरी दवाइयाँ, कितनी अननेसेसरी जांचें करवाई होंगी और उनका आपकी बॉडी पे क्या गलत असर हुआ होगा। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये ऐसा है जो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को देखना चाहिए, क्योंकि आए दिन हम ऐसे बहुत सारे लोग देखते हैं कि सर मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे किसी ने गाइड ही नहीं किया कि मुझे यहाँ दिखाना है। कारण ज़्यादातर लोगों को लगता है कि साइकियाट्रिस्ट तो बस नींद की दवा देंगे, ऐसा नहीं है। नींद अगर गई ना, सब गया। आप धीरे 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 कई बीमारियों के पेशेंट बन जाओगे। तो दोस्तों अगर ये सब सिम्टम्स किसी में हैं, आप उस व्यक्ति को ज़रूर सलाह दें कि वो एक मनोचिकित्सक से मिले। और अगर इस तरह की वीडियो आपको पसंद है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।